नमस्कार, मैं मुकेश राठौर। स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो सबसे पॉपुलर लोग हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या वो सही हैं? हम बात करेंगे। क्या संदीप माहेश्वरी ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है? क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा से क्या वो बड़ी चूक हुई है या नहीं हुई है? हम पूरा तह तक जाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा चल रही है कि कौन सही है, कौन गलत है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, जो 2013 से उन्होंने अपना चैनल बनाया और आज करीबन 21 मिलियन से भी ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं और एक बड़ा नाम है। उन्होंने कई ऐसे अवार्ड हासिल किए हैं जिसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। बात करते हैं संदीप माहेश्वरी। एक बड़ा नाम है, बड़ा जाना पहचाना नाम है। संदीप माहेश्वरी हमेशा कोशिश करते हैं कि वो यूथ के लिए काम करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है मोटिवेशन का। और अगर हम बात करें, आज जितने भी हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर संदीप माहेश्वरी के फॉलोवर हैं और कई ऐसे फॉलोवर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। उनकी वजह से उनकी लाइफ सक्सेस हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमेशा शुरू से कोशिश की है कि लोगों के लिए काम करने की ये कोशिश की है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा लगभग 10 साल पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वर्क स्टार्ट किया था और आज एक बहुत बड़ा नाम है उनका और बहुत तेज़ी से, बहुत फ़ास्ट से वो आगे बढ़े हैं। अब देखते हैं पूरे मामले पे नज़र डालें तो ये विवाद क्या है? ये विवाद ये है कि 11 दिसंबर को एक पोस्ट डलती है संदीप माहेश्वरी के अकाउंट से, एक वीडियो वायरल होता है। उसमें उन्होंने यूथ के लिए कुछ बिज़नेस को लेके कुछ चर्चा की है और कुछ उन्होंने ऐसी टिप्स दी हैं जो हमेशा वो देते हैं बिज़नेस को लेके। तो वहाँ पे होता क्या है कि ये 2 जो लड़के आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, उन्होंने ऐसा बताया है कि हम लोगों ने पैसा देके हम फँस चुके हैं और ऐसे यूट्यूबर के साथ हम फँस चुके हैं जो हम कुछ कर नहीं सकते। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग ऐसे फँस चुके हैं जिनका पैसा करोड़ों में गया है। करीबन अगर इसकी हम बात करें तो 500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा पब्लिक का वहाँ पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एक बड़ा नाम है और क्या वाक़ई में उन्होंने स्कैम करने की कोशिश की है या नहीं की है? जब ये वीडियो अपलोड होता है तो सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है, ना कोई एमएलएम का नाम लिया जाता है, ना ही किसी का नाम लिया जाता है। बस वो कहते हैं कि लाखों लोगों का पैसा अगर फँस रहा है तो ये गलत है। और अगर कोई ऐसा फैमिली से बिलॉन्ग करता है जिसके लिए 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, तो संदीप माहेश्वरी जो हमेशा यूथ के लिए खड़े रहते हैं, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने दिलासा दिलाया और कहा कि वो पैसा रिटर्न आ सकता है और इसके लिए उन्होंने कई बार कोशिश की है कि यूथ को एक रास्ता दिखाने की। अब बात आती है जब उनका नाम नहीं था तो संदीप माहेश्वरी ने जब पूरे वीडियो में नाम नहीं लिया, तो ये विवाद का विषय कैसे बन गया? देखिए, हुआ क्या कि जब ये वीडियो गया तो उसमें जो लड़के जो बोल रहे हैं, ऑलरेडी ये विवेक बिंद्रा की जो आईबीसी एक कंपनी है, यानी कि एक ऐसा नाम है जिसमें लोगों को पैसा भरना होता है, एक कोर्स लेना होता है। उस कोर्स के बाद वो कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप अगर उस कोर्स को आगे सेल करते हो तो करीबन उसको 30% पैसा रिटर्न उनको मिलता है। यानी कि 1 लाख रुपए का अगर कोई कोर्स लेता है तो 30% उसको कमीशन के तौर पे मिलता है। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस बहुत सारे चल रहा है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि अगर आपका प्रोडक्ट वाक़ई उसके अंदर कुछ दम नहीं है और वो प्रोडक्ट अगर आपका 5,000 का भी नहीं है, उसको 50,000 में बेचा जा रहा है, तो ये गलत है। और इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, फिर उससे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, तो ये भी एक गलत है और उसको लालच दिया जा रहा है, तुम इतना पैसा कमाना चाहते हो या पैसा रिटर्न लेना चाहते हो, तो 3 लोगों को भी आपको इसमें जॉइन कराना पड़ेगा, तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या कंपनी की बड़ी चूक है, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, उनकी कंपनी की कोई बड़ी चूक है। और एक वीडियो वायरल उनका हुआ है, उन्होंने खुद
एक चैनल को बताया है कि वो उनसे एक बड़ी चूक हुई है, उनसे एक भूल हुई है, उनसे एक गलती हुई है और उस गलती का सुधार मई से पहले उन्होंने करने की कोशिश की है। यानी ये तो बात मानते हैं कि उनसे गलती ज़रूर हुई है। सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो प्रोडक्ट है, जो एजुकेशन का जो भी प्रोडक्ट है, तो वो एक्चुअल कुछ उसमें गलत नहीं है, लेकिन गलती कहाँ पे हुई है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है जो 12th पास हैं, 11th पास हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। और आईबीसी के अंदर जो सिस्टम होता है सेल करने का, तो ऐसे बच्चे सेल नहीं कर सकते, या तो उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के साथ-साथ उनके साथ कोई अनुभव नहीं होता है। तो जानबूझ के क्या ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जहाँ पे उनको ईज़िली पैसा मिल सके। तो ये विषय अभी चर्चा का है, जाँच का विषय है, अगर हो सकता है कि अभी और लोगों ने अगर इसके ऊपर एक्शन लिया हो या फिर उन्होंने हिम्मत करके कहीं कंप्लेंट करने की कोशिश की हो सकता है कि इसमें बड़ी एजेंसियाँ जो गवर्नमेंट की हैं, वो शायद दखलंदाजी करें, हो सकता है। फिर पता चले कि क्या गलत है, क्या सही है। अभी तो हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि आज जो सोशल मीडिया पे ये चर्चा का विषय जो बना हुआ है, आखिर वो है क्या? अगर हम बात करें संदीप माहेश्वरी की, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा नाम है। उनके आज प्लेटफ़ॉर्म पे उनका जो चैनल है, उन पे 28 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं और ये बहुत बड़ा एक चैनल है, कह सकते हैं। और एक मुझे लगता है इंडिया का पहला चैनल है जिसमें किसी भी प्रकार की ऐड नहीं चलती और ये ऐड अभी से नहीं है, ये ऐड बहुत पहले से नहीं चलती। अगर वो चाहते तो इतना बड़ा चैनल पे करोड़ों रुपए कमा सकते। इतने बड़े चैनल पे कोई 500 हज़ार करोड़ कमाना चाहे तो बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है, लेकिन उनके फॉलोवर के लिए, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए दिक्कत ना हो इसलिए ऐड को वो नहीं चलने देते। फिर एक रूल्स आया यूट्यूब में कि कोई मोनेटाइज़ करे या ना करे लेकिन ऐड चलेगी। तो संदीप माहेश्वरी ने तभी भी फाइट किया था, इतना बड़ा यूट्यूब जो कंपनी है आप समझ सकते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है आज कह सकते हैं सोशल मीडिया में। तो उस कंपनी के साथ उन्होंने फाइट किया और किस लिए किया? अपने लिए नहीं। यानी कि अगर वो चाहते थे तो ईज़िली वो कह सकते थे, पब्लिक को बता सकते थे कि भई अब क्या कर सकते हैं, मोनेटाइज़ करना मेरी मजबूरी है क्योंकि कंपनी का रूल्स आ गया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हो सकता है करोड़ों रुपए महीने के वो कमाते होते। लेकिन ये बात फ़ैक्ट है कि उनको पैसे का ज़रा भी लालच नहीं है, ना ही पैसे के लिए वो काम करते हैं। ये मैं नहीं, ये लाखों यूट्यूबर और लाखों लोग कह रहे हैं और ये हकीकत भी है। आज जो वो सेशन लेते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो फ्री में यूथ को मोटिवेशन देते हैं और मैं ये भी मानता हूँ कि लाखों लोग ऐसे बिज़नेसमैन बने हैं, ऐसे कामयाब लोग बने हैं, जिन्होंने संदीप माहेश्वरी से प्रेरणा ली है और वाक़ई में अगर मैं बात करूँ, तो संदीप माहेश्वरी मेरे लिए बहुत ही अलग है या मैं कह सकता हूँ कि कोई मेरा अगर मॉडल है, कोई रोल मॉडल है तो मैं एक ही नाम बोलता हूँ संदीप माहेश्वरी या फिर एक और नाम है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो इतना बड़ा काम करने के बाद क्या वो वाक़ई में ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं जो पब्लिक कह रही है? बिल्कुल नहीं, जानबूझ के बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, जब उनसे कहा कि मेरा ऐसा पैसा फँसा है तो उनको लगा कि यूथ का पैसा नहीं फँसना चाहिए, जबकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी एक अच्छे दोस्त भी हैं। संदीप माहेश्वरी का एक सिंपल और बहुत ही एक्सपर्ट बोल सकते हैं उनका नेचर है, चाहे उनका कोई करीबी हो, चाहे उनका दोस्त हो, चाहे कोई फैमिली का मेंबर हो, गलत तो गलत है। उनकी बाकी में जो लड़ाई है वो गलत सही के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विवेक बिंद्रा जी ने गलत किया है, लेकिन फ़र्क तो है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ़र्क तो है। मैं कई बार ऐसा कह चुका हूँ कि संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन दोनों में फ़र्क तो है। एक है जो अपने इमेज कमाने के लिए पैसों से दूर जाता है, एक है अपनी इमेज बनाने के लिए पैसा बना रहा है और उस पैसे की वजह से अब इमेज खराब होने जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा इस मेरे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आप दुनिया को जीत सकते हैं। अगर आपको वाक़ई में लगता है कि आपसे कहीं चूक हुई है, भूल हुई है, आपकी टीम से कहीं से भी हुई है, तो जितने भी जो मिडल क्लास के लोग हैं, उनको जल्द से जल्द बुला के उनका जो पैसा है वो रिटर्न करना चाहिए। अगर ऐसी घड़ी आती है क्योंकि हम सब मोटिवेटर हैं और आप खुद एक मोटिवेट करते हैं, चाहे ज़ीरो पे आना पड़े, ज़ीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगती। इंसान के अंदर जज़्बा होना चाहिए, इंसान के अंदर
ताकत होनी चाहिए, उसकी सोच होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि शायद ये परीक्षा की घड़ी है, इससे हो सकता है आप बाउंस बैक कर सकते हो, इसलिए आप जितने भी आईबीसी में जितने भी मेंबर बने थे, कहीं लगता है गलत हुआ है, पैसा अगर उनका फँसा है, तो मुझे लगता है कि आपको उनको बुला के, उनको समझा के, एक डेट दे के उनको पैसा दे देना चाहिए। भले आपके इसके लिए चाहे सब कुछ न्यौछावर करना पड़े, घर जाए, बंगला जाए, गाड़ी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। मुझे इतना विश्वास है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि विश्वास आप कर सकते हो, और ये सच है कि ईश्वर जब हमें बढ़ा देने की कोशिश करता है, तो हमें परीक्षा ज़रूर लेता है। हो सकता है ये परीक्षा की घड़ी है। संदीप माहेश्वरी की अगर मैं बात करूँ, तो आप दोनों का जो इस तरह से वाद-विवाद करना, ये हमारे पूरे यूट्यूबर्स के लिए एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, लाखों यूट्यूबर आपके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो ये समय ऐसा है कि आप सोच समझ के और सही कदम उठाना ज़रूरी है। संदीप माहेश्वरी को मैं हमेशा अपना रोल मॉडल मानता हूँ, और उनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो, मुझे ये भी पता है कि आज जो फाइट हो रही है वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनका उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं है। आज भले ही इसके लिए कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनके फॉलो व्यूज़ नहीं जा रहे थे, इसके लिए ऐसा हो रहा है, ये गलत है। उनके व्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और वो एक बहुत अलग पर्सनैलिटी है। वो जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ से व्यू अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है, और मैं ये मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा मोटिवेटर या ऐसी पर्सनैलिटी दूसरी हिंदुस्तान के अंदर है। कोई नहीं, उनके टक्कर में तो कोई नहीं। जो व्यक्ति निस्वार्थ होके अपना समय देता है, लोगों के लिए काम करता है, अनजान लोगों को ऐसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसकी फैमिली के मेंबर हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने भी आपसे प्रेरणा ली है, और आपकी वजह से मेरे जैसे लाखों लोग अभी एक अच्छे सक्सेस लाइफ जी रहे हैं। तो आपकी जो सोच है, मैं आपकी सोच को सैल्यूट करता हूँ कि आज भी आपने अपने लिए नहीं, यूथ के लिए, लोगों के लिए ये जो फाइट लड़ने की जा रही है। और मैं तब इंस्पायर हुआ जब आपने वीडियो में कहा कि मैं अगर अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे वीडियो को मैं मोनेटाइज़ करूँगा, मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करूँगा, और उसका जो भी पैसा आएगा, मैं उन लड़कों की हेल्प पे लगाऊँगा, चाहे मुझे कितना भी बड़ा एडवोकेट हायर करना पड़े, उसके लिए कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े। अगर कोई रास्ता नहीं मिला, अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं हुआ, तो मैं ये कदम उठाऊँगा। तो इसके लिए पूरा हिंदुस्तान का यूथ आपके साथ है। आपको बहुत-बहुत बधाई, मैं आपकी सोच को सैल्यूट करता हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, ये फाइट संदीप माहेश्वरी की आपके साथ नहीं है, ये फाइट सच और झूठ के साथ है। तो अगर वाक़ई में आप सच हैं, तो आप तुरंत जितना जल्दी हो सकता है एक मीटिंग करें अपनी कंपनी के साथ, कहाँ-कहाँ चूक हुई है, जिसका पैसा हो सकता है उसका पैसा देने की जल्दी से कृपा करें, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। और मुझे पता है कि आपके अंदर बाउंस बैक करने की पूरी पावर है आपके अंदर, और आप दिखा सकते हो दुनिया को कि विवेक बिंद्रा कोई भागने वाला नहीं है, विवेक बिंद्रा लूज़ नहीं है, विवेक बिंद्रा फिर से खड़ा हो सकता है। और आप खुद कहते हैं कि जब छोटी सोच नहीं है तो बड़ा सोच हमें रखना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 200-500 करोड़ रुपए देना भी पड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी कंपनी को कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और ये तो हमारी कहने की बात है, लेकिन आपके अंदर क्या है ये तो आप ही जानते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि एक बार सब कुछ जानने के बाद भी फिर हम नया शुरुआत कर सकते हैं, नई कंपनी को फिर से खड़ा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो टैलेंट है। तो मैं यही चाहूँगा, ये जो आपके आईबीसी के जितने भी मेंबर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी कहीं पैसा लगाते हैं, तो कोई चीज़ों को बराबर पढ़ लीजिए, बराबर समझ लीजिए, ऐसे ही पैसा मत डाल दीजिए कहीं पे भी, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है आईबीएस जो भी है, बड़ा बिज़नेस के जितने भी मेंबर हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो खुल के आप आइए, और आप भी उनका सपोर्ट कीजिए विवेक बिंद्रा जी का, कि अगर वाक़ई में वो गलत नहीं है तो। नहीं तो जो लोग गलत बोल रहे हैं, तो फिर उनका सपोर्ट बढ़ जाएगा। और मुझे एक डाउट ये भी लग रहा है कि संदीप माहेश्वरी जैसा व्यक्ति अगर किसी के ऊपर उँगली उठाता है, अगर किसी के ऊपर डाउट करता है, तो वाक़ई में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। ये बिना वजह के नहीं हो सकता है। कोई वो ऐसा आम इंसान नहीं है कि कहीं भी कुछ भी अंधेरे में तीर मार देगा, ऐसा इंसान वो नहीं है। वो इंसान बहुत ही सुलझा हुआ है, और बहुत ही सोच समझ के कदम रखने वाला व्यक्ति है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मैटर है जल्द से जल्द सुलझ जाए। मैं फिर भी आप जाते-जाते मैं कहना चाहूँगा आम पब्लिक को कि आप जब भी आप कोई पैसा, इस तरह की कोई कंपनी आती है, तो आपको बराबर देख लेना चाहिए।
मल्टी लेवल मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट क्या है ये ज़रूर देख लेना चाहिए। पहले आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, तभी आप दूसरों को सजेस्ट कीजिए, पहले मत कीजिए। कई ऐसी कंपनी होती हैं, जो प्रोडक्ट जो होता है वो 5,000 का होता है, उसको 50,000 का पैसे में बेचने की बात करती है। तो चाहे कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, कितना भी आपको इम्प्रेस करे, बिल्कुल मत होना। आपको खुद देखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है अगर मैं ले रहा हूँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं लेने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, तब जाके कीजिए। पैसा कमाने के लिए मत कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो आज उनके पास जो एक अच्छी सोच है और अच्छे बिज़नेस को आगे ले जाने की जो उनकी पावर है, उनकी जो थिंकिंग है, वो बहुत अलग है। ये देश को हमारे लिए ज़रूरत है, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो सही दिशा में उसका यूज़ करें। संदीप माहेश्वरी की टक्कर कहीं पे भी नहीं है, उनके जैसा पर्सनैलिटी, उनके जैसी जो हस्ती जो कह सकते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर तो क्या मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में नहीं। उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, हर युवा उनको प्यार करता है, हर पूरा हिंदुस्तान उनसे प्यार करता है, हिंदुस्तान के बाहर भी वर्ल्ड के अंदर उनको बहुत लोग प्यार करते हैं और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह से फाइट करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत है या उनकी कंपनी गलत है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप अपनी जगह एकदम परफेक्ट हैं। विवेक बिंद्रा जी से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आईबीएस का जो भी आपके जो बड़ा बिज़नेस के जो भी मेंबर हैं, उसकी जो टीम की जो भी प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से सुलझा लें क्योंकि आपके पास काबिलियत है फिर से बाउंस बैक करने की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किसके साथ हैं।